बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर जरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए उसके अंदर हमने बेसिकली एमसीक्यूज के क्वेश्चन कवर किया था और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं उन सबको हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर उनके अंदर कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर की बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, अब सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर बेसिकली 3 के क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं इसकी तरफ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन दिया गया ये वेक्टर से दिया गया, तो अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपका गिवन है कोसाइन का लॉ एंड प्रोजेक्शन का लॉ, ये बेसिकली जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसके अंदर भी यूज होता है। उसके अंदर भी हमने इसका प्रूफ पढ़ा था, जिसकी वीडियो बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 11 के अंदर सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है और ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी यूज होता है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसको करने के दो मेथड हैं, एक चैप्टर नंबर 11 की रिस्पेक्ट से और एक चैप्टर नंबर 3 की रिस्पेक्ट से। तो जो आपकी बुक में किया वो चैप्टर नंबर 11 की रिस्पेक्ट से किया था, लेकिन जो सेकंड ईयर की बुक में है वो वेक्टर की रिस्पेक्ट से किया था। तो मैं दोनों को दोनों तरीके आपको करा देता हूँ। 12th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। अब ये क्वेश्चन चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर नंबर 11 में भी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज हो रहा है और वेक्टर के अंदर भी यूज हो रहा है। तो दोनों के दोनों मेथड आपको समझा देता हूँ। अब जो आपकी बुक में किया होगा बेसिकली थ्रू ट्रिग्नोमेट्री होगा, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है थ्रू वेक्टर। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस साइड में सॉल्व करूंगा इसको ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट से, जिसको मैं मेथड नंबर 1 का नाम दूंगा। ठीक है, जो कि बेसिकली मेरा होगा मेथड नंबर 1 और यहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ वेक्टर, जिसको मैं मेथड नंबर 2 बोल दूंगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने पढ़ा था। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मिस्टेक है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आता है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें उसके अंदर हमने एक ट्राइंगल पढ़ा जिसको बोला था ओब्लिक। अभी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर ली, सॉरी ओब्लिक ट्राइंगल ड्रा कर ली, जिसकी मेरे पास 3 साइड है। ठीक है, ये मेरे पास ए हो जाएगा, ये साइड को मैं बी का नाम देता हूँ, ये साइड को मैं सी का नाम देता हूँ। अब इसके पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ए के ऑपोजिट साइड क्या होगी ए, बी के ऑपोजिट में बी एंड सी के ऑपोजिट में सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास देखा जाए तो एक ओब्लिक ट्राइंगल है जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब ओब्लिक ट्राइंगल को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे कि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर देगी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब जहां पे ये लाइन एक और पॉइंट आ जाएगा इसको मैं बोल दूंगा डी। ठीक है, अब इसको फर्दर कर लेते हैं। जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ रही है इसको मैं नाम दे दूंगा एच का। मैं कहता हूँ ए से लेकर डी तक जो पॉइंट उसको मैं एक्स का नाम दे दूंगा और जो ये वाली पॉइंट बच जाएगा उसको मैं कह दूंगा कि बी में से मैं एक्स को निकाल दूंगा तो ये साइड बच जाएगी। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर मेरे पास 2 ट्राइंगल आ रही है, एक ए डी बी और एक बी डी सी। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस साइड पहले ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में उसका लगता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आ रहा था ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितनी थी हमारे पास b माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर h था, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास a b c साइड यूज हो रही है और एंगल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास x आ रहा है और h आ रहा है, तो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको फर्दर कर लेता हूँ। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2bx। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा प्लस h का स्क्वायर। तो ऊपर अगर हमारे पास गिवन साइड की बात कीजिए तो हमारे पास a साइड यूज हो रही है, b यूज हो रही है, c यूज हो रही है और a यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास a भी यूज हो रहा है, ठीक है, b भी यूज हो रहा है, लेकिन x और h यूज नहीं होते। इसको मैंने खत्म करना है। तो इसके लिए मैं एक और ट्राइंगल जो दूसरी ट्राइंगल इसको सॉल्व कर लूंगा। अब जो दूसरी ट्राइंगल थी मेरे पास वो क्या थी बेसिकली, वो थी हमारे पास ए डी बी। तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए डी बी। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सबसे बैक साइड हमारे पास क्या आ रही है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे बात की थी कि मैंने x को खत्म करना है और h को खत्म करना है। तो पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं h को खत्म कर लूं। तो h को खत्म करने के लिए क्या कर लूंगा, तो h इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने h को खत्म करना था तो c की वैल्यू पुट कर लूंगा, सॉरी h की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो इस इक्वेशन में h की वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2bx
प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स और एक्स काट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2bx ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास ऊपर h और x यूज नहीं हो रहा था, तो मैंने h को तो जो है वो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी x आ रहा है तो मैंने x को खत्म करना है। तो इसी ट्राइंगल को मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। जब इस ट्राइंगल को फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं cos की वैल्यू ले लेता हूँ। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ पे थीटा की बात की, थीटा हमारे पास एंगल क्या यूज हो रहा है, ए बेस कितनी है x और हाइपोटेन्यूज कितना है c, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को लेट कर लूंगा, तो x इज इक्वल टू c cos ऑफ a। अब x की वैल्यू आ गई तो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2b x से क्या पुट कर लूंगा c cos ऑफ a विच विल बिकम इक्वल टू b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ a। तो हमारे पास इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़े थे, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, जिसमें हमारे पास आ रहा था कि a का स्क्वायर वाला तो हमने हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर हम b स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें तो होता था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ b। तो ये फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखने। उसके बाद हमने इसको पहले मेथड से कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से। अब हमें नेक्स्ट मेथड में करना था इसको दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से किस तरह करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली मेथड नंबर 2 को कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 में मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक ट्राइंगल क्लोज है, अब मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पे मैं एक सॉफ्ट ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये ट्राइंगल ड्रा कर लिया है। अब ये ट्राइंगल क्लोज है तो मैं बोलता हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। जब ट्राइंगल क्लोज हो तो हमें पता है उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये आपने बेसिकली फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेसिकली इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको जहन में ये चीज होनी चाहिए, अगर आप विद रिस्पेक्ट ऑफ वेक्टर करते हो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ये मेथड होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर करोगे तो ये मेथड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैंने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन की बात की तो मैं बेसिकली फाइंड करना था बी को, सॉरी मैंने ए को फाइंड करना था, ठीक है। मैंने ए को फाइंड करना था, तो ए के अलावा जो वैल्यू को मैं दूसरा ले जाऊंगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास ए का स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं कहूंगा बेसिकली टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ब्रैकेट फिर माइनस बी का स्क्वायर एंड माइनस सी का स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसको फर्दर कर लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यू होती है उसमें क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। जब इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी डॉट सी। अब देखा जाए जब सेम थी तो हम b डॉट बी लिख रहे थे, सी होगा तो सी डॉट डी लिख लेंगे, लेकिन जब डिफरेंट आ जाएगी तो उसके अंदर हमारे पास कॉस भी आ जाएगा, ठीक है। मैं बाद में लिखूंगा, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर इसको इसे करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी डॉट बी, फिर इसको इसे करेंगे तो प्लस सी डॉट सी, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। अच्छा फर्दर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब मैं वेक्टर का साइन डाला तो आप लोगों ने अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तब भी आपकी मर्जी है। ए का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने बात की थी जब डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यू होती है तो उसमें एक एंगल क्या होता है, यानी इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर बताता हूँ कि बी डॉट बी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। जब सेम वैल्यू होती है तो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, पैरेलल आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो चीज आपको समझाने से समझ आ गई होगी। इस तरह ए के स्क्वायर के लिए भी यही होगा और ये सी इंटू सी के स्क्वायर के लिए भी होगा, यहाँ पे सी का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा है तो हमारे पास आ जाएगा बी एंड सी कॉस ऑफ। अब इसमें एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा कि पाई में से उस एंगल को माइनस कर देंगे जो यहाँ पे साइड मिसिंग है। अगर बी ए के लिए एंगल क्या होता है, कैपिटल ए, बी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, एंड सी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। तो जो साइड यहाँ पे मिसिंग है उसको पाई में से माइनस कर देंगे। यानी लेट्स सपोज यहाँ पे ए सी होती तो मिसिंग साइड बी थी तो पाई माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग साइड क्या हमारे पास बी और सी है तो ए मिसिंग है तो पाई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम कर देंगे कि बी सी कॉस पाई माइनस ए। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर बात की तो आ जाएगा ए का स्क्वायर
बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब देखा जाए तो अलाइड एंगल यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे अलाइड एंगल, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़े थे। तो अलाइड एंगल को यूज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी सी कॉज ऑफ ए। अगर अलाइड एंगल आपके जहन में नहीं है तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, कॉज अल्फा माइनस बीटा का, जो कि हमारे पास होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको फर्दर कर लेता हूं, जब इसको करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी सी कॉज ऑफ ए। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और अलाइड एंगल को भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इंप्लीमेंट करें। तो जब फर्दर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2bc कॉज ऑफ ए। तो बेसिकली था मेथड नंबर 2 जिससे हमने ट्रिग्नोमेट्री के सेट सॉल्व किया, और ये था मेथड नंबर 1 जिसको हम जो है बेसिकली वेक्टर के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर लेते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल लेता हूँ तो cos पाई माइनस 180 तो हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था कि जब हमारे पास 90 और 270 हो जाए उसके अंदर कोई चीज ऐड करें सेपरेट करो तो हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर जब हमारे पास 270 और 90 के अलावा कोई वैल्यू नहीं 360 हो या पाई हो, उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर पाई माइनस ए तो उसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो पाई माइनस ए कौन से कोऑर्डिनेट बन रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर cos क्या था, नेगेटिव, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने वापस से रिवाइज कर लेनी है। तो इसको मैं रेज करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के भी 2 मेथड हैं, ठीक है। तो हम दोनों मेथड को डील कर लेते हैं, जो मेथड आपको इजी लगता है वो आपने इंप्लीमेंट कर लेना है। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी, ठीक है। अब पहला मेथड क्या है, हमने इसको करना है प्रोजेक्शन लॉ। अब प्रोजेक्शन लॉ क्या होता है, तो इसको फर्दर कर देते हैं। तो इससे फर्दर आपसे इस करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि हमने पढ़ी थी कि अल्फा बीटा गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसमें बात की तो हमारे पास एंगल आ रहे ए बी एंड सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर करूं, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो अब मुझे मेरे पास यहां तक ये आ गया। फिर मैं करूंगा कि खुद से टेकिंग मल्टीप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा साइन ऑफ ए आ जाएगा, जहां पे यहाँ पे करूंगा तो साइन 180 माइनस ए प्लस सी ये आ जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसी के अंदर वापस हम अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल, ठीक है, या इसको अल्फा कंसीडर करेंगे या बीटा कंसीडर करके साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अलाइड एंगल में देखा जाए तो अगर 180 में से किसी एंगल को माइनस करो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा हमने अलाइड एंगल में पढ़ा था, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम चेंज नहीं करें तो ये साइन थीटा आ जाएगा। और अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो जब इसको मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे मेरे पास आता है बी प्लस सी, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बीटा। अब मैं साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करूँ, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गई होगी। अब यहां तक करने के बाद अब हमने एक इक्वेशन डाली, तो इस इक्वेशन का मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। उसको फर्दर बात करें तो हमने लॉ ऑफ साइन पढ़ा था, यहाँ पे मैं लॉ ऑफ साइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। हमने लॉ ऑफ साइन में क्या पढ़ा था, ठीक है। अब लॉ ऑफ साइन में हमने पढ़ा था बेसिकली क्या, कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी एंड साइन गेमा डिवाइडेड बाय सी। इसको मैं तो बेसिकली अगर फर्दर बात की तो हमने एक लॉ ऑफ साइन पढ़ा था, तो उसको यूज कर लेते हैं, लॉ ऑफ साइन, जिसके रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या था, जो कि हमारे पास था कि साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सारे साइड के इक्वल हैं। तो अगर हम बात करें तो साइन ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए के इक्वल, साइन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा
बी के इक्वल एंड साइन ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा सी के इक्वल। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू को इधर इंप्लीमेंट करें तो मेरे पास साइन ऑफ ए हमारे पास क्या था, पुट कर लेता हूँ वैल्यू। साइन ऑफ ए मेरे पास आ रहा था ए के, ठीक है। साइन ऑफ बी मेरे पास क्या आ रहा था, बी के कॉज ऑफ सी एंड फिर कॉज ऑफ बी एस्टिस एंड साइन ऑफ सी मेरे पास क्या आ रहा था, सी के। जिसको मैं फर्दर करूँ तो मेरे पास आ रहा था ए के, और इन सब में कॉमन के ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी कॉज ऑफ सी, और यहाँ से भी के कॉमन चलेगा सी कॉज ऑफ बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मेथड जिसकी वजह से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड मेथड जो हमने पिछले पार्ट में वेक्टर के रिस्पेक्ट से किया था उसको वेक्टर के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। अब देखा जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्पेक्ट से सॉल्व किया। ठीक है, आपके सामने नजर भी आ रहा होगा, एंगल यूज किए और साइन के फॉर्मूला यूज किया। अब वेक्टर के रिस्पेक्ट से कैसे होता है वेक्टर, तो पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब ट्राइंगल होती है क्लोज में तो हमारे पास आ रहा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अगर इसको फर्दर करें, ठीक है, तो जिससे पिछले क्वेश्चन में क्या है तो मेरे पास आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस सी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि बेसिकली ए है तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ए का स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए। जब ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए, यहाँ पे भी आ जाएगा ए वेक्टर डॉट माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जब हम फर्दर करें यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी एंड माइनस ए सी। ठीक है, जिसको हम फर्दर करेंगे तो मैंने कहा था जब डिफरेंट वैल्यू होती हैं जो एंगल मिसिंग होता है उसको हम कॉस पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस मिसिंग कौन सा सी, तो सी में से माइनस कर देंगे। इसी तरह सेम रिजल्ट यहाँ पे करेंगे तो कॉस पाई माइनस क्या आता है बेसिकली, अब मेरे पास ए बी है सी बी है तो कौन सा मिसिंग है बी, बी में से माइनस कर दूंगा। फिर फर्दर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ए माइनस ए बी। देखा जाए तो 180 में से किसी चीज को माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ सी, फिर यहाँ पे भी माइनस कॉज ऑफ बी, ये आ जाएगा। जिसको हम फर्दर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा था प्लस ए बी कॉज ऑफ सी, ठीक है, प्लस ए सी कॉज ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ए यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच रहा है बी कॉज ऑफ सी एंड सी कॉज ऑफ बी, ये आ गया। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर काट जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी। तो बेसिकली इस तरह लेफ्ट हैंड राइट और साइड एंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। ठीक है, तो जिसको आज की वीडियो में सॉल्व किया, जिसको मैं 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कवर किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसके थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।